पंखों की सरसराहट, मानो कोई अदृश्य परिंदा किसी रहस्यमयी संदेश के साथ गुजर रहा हो। हल्की सी धमक, जैसे फिजा में कोई आहट फुसफुसा रही हो, और आप ठीक इसी पल इस अजीब आकर्षण के वशीभूत यहां आ पहुंचे हैं। क्या यह महज संयोग है, या फिर कहीं ना कहीं आपका हृदय पहले से जानता था कि आज कोई अलौकिक सत्य आपके अंदर दस्तक देने वाला है? चुने हुए जन, यह जो संदेश आप सुनने वाले हैं वह किसी सामान्य उपदेश जैसा नहीं, बल्कि स्वर्ग के सिंहासन से उतरा एक दिव्य प्रकाश है। यदि आज आप यहां हैं तो जान लीजिए, यह कोई इत्तेफाका नहीं है। स्वयं परमेश्वर ने आपको निर्देशित किया है। आप यहां यूं ही नहीं पहुंचे। यह नियति की गिरह है, आकस्मिकता नहीं। आपकी आत्मा ने किसी उत्तर की तलाश की थी, और अब स्वर्ग सीधे आपसे संवाद करेगा। आज जो आप ग्रहण करने वाले हैं वह मात्र जानकारी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है। अपना मन खोलिए, आत्मा को तैयार कीजिए, क्योंकि आज इस क्षण आपके जीवन में एक ऐसा प्रकाश प्रकट होने वाला है जो आपके अतीत, आपके वर्तमान और आपके भविष्य को नई दृष्टि से दिखाएगा। आपके भीतर जो कठिन प्रश्न गूंज रहे थे, दर्द, धोखा, तिरस्कार और अकेलेपन से जुड़े, सबका उत्तर आज मिलने वाला है। और जब यह उत्तर सामने आएगा, आपके भीतर सब कुछ बदल जाएगा। आपने शायद स्वयं से पूछा हो, उन्होंने मुझे क्यों ठुकराया, जबकि मैं तो उनसे प्रेम करता था? उन्होंने मुझे दगा क्यों दिया, जबकि मैंने उनका भला ही चाहा? लोग क्यों छोड़कर चले जाते हैं, जबकि मुझे सिर्फ गहराई वाला जुड़ाव चाहिए? और गाहे बगाहे मन में यह भी ख्याल आया होगा, शायद मुझ में ही कोई कमी है। पर ध्यान से सुनिए, आप में कोई कमी नहीं, बल्कि आप में ऐसा कुछ सही है जो अंधेरों को चुनौती देता है। यह मसला केवल लोगों तक सीमित नहीं, यह कहीं गहरे में आध्यात्मिक स्तर पर संचालित होता है। वह अस्वीकार, वह धोखा, वह अकेलापन, ये सब व्यक्तिगत नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। शत्रु को आपकी शख्सियत से उतनी परेशानी नहीं जितनी आपके मकसद से है। आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं, आपकी पहचान पर दिव्य मुहर लगी हुई है, और यह बात अंधकार को शुरू से चुभती आई है। आपको जीवन में शुरू से ही अलग महसूस हुआ होगा, भीड़ में कभी ढल नहीं पाए, क्योंकि आप इस दुनिया के सांचे में ढलने को पैदा हुए ही नहीं थे। आपको पहले से अलग करने के लिए रचा गया था, मां के गर्भ में ही आपको चुना गया था। इसलिए भले आप अपने को समझ न पाए हों, शत्रु ने आपकी उज्जवल संभावना को पहचानकर बचपन से ही घेराबंदी कर दी थी। कई लोगों को अब तक नहीं पता कि वे कितने अनमोल हैं। आप खुद को अक्सर टूटा फूटा समझते रहे, मगर असलियत में आपके भीतर महानता का वह बीज था जिस पर संकटों की आंच तेज होती गई। यही वजह है कि आप पर हमले जल्दी शुरू हुए। इसी कारण आपको अक्सर ऐसा लगा कि आप कहीं फिट नहीं होते। इसी वजह से लोगों ने आपको छोड़ा। यह आपके किसी दोष का सबूत नहीं, बल्कि आपके चयन का प्रमाण है। आपको लगा कि यह कोई आपकी गलती है, पर ऐसा नहीं था। यह हमेशा से उस अग्नि, उस अनुग्रह, उस दिव्य तेल की वजह से था जिसे आप धारण करते हैं। अब आपको यह सत्य समझ आ गया है, तो आप उस दर्द के लिए खुद को दोष देना छोड़ सकते हैं और उस उद्देश्य को गले लगा सकते हैं जो उस दर्द के पीछे छिपा हुआ है। आप अस्वीकृत नहीं बल्कि निखारे गए हैं। आपको त्यागा नहीं गया बल्कि आपका अभिषेक हुआ है। और हर वह चीज जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, वह केवल यह प्रमाणित करती है कि आप स्वर्ग के द्वारा सुरक्षित हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस मिशन को अपने प्रेम, प्रार्थनाओं और उदारता से समर्थन दिया है। विशेष रूप से वे जिन्होंने कमेंट में सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से दान दिया। आपका सहयोग केवल सराहा ही नहीं जाता, बल्कि अत्यावश्यक भी है। आप महज समर्थक नहीं, बल्कि इस दिव्य बुलावे के सहभागी हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। यदि यह संदेश आपके हृदय में किसी चिंगारी को प्रज्वलित करता है, आपकी आत्मा को आंदोलित करता है, तो नीचे कमेंट में धन्यवाद प्रभु लिखकर अपनी सहमति जाहिर कीजिए। यह मात्र शब्द नहीं, एक सशक्त उद्घोषणा है, परमेश्वर को यह बताने का तरीका कि मैं सुन रहा हूं प्रभु, मैं चुना हुआ हूं और आपकी योजना के लिए तैयार हूं। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि भविष्य में ऐसे संदेश जो आपके हौसले को बुलंद और मार्गदर्शन को साफ कर सकते हैं, आपसे कभी न छूटें। अब आइए हम इस गहराई में उतरते हैं, न सिर्फ किसी शिक्षण की तरह,
बल्कि एक रूपांतरणकारी अनुभव की तरह जो आपके सब कुछ को बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एकदम अंधेरा कमरा, इतना घना अंधेरा कि किसी को अपनी ही हथेली दिखाई न दे। वहां मौजूद सभी लोग उस अंधेरे के इतने आदी हो गए हैं कि उन्होंने इसे सामान्य मान लिया है। उन्हें महसूस ही नहीं होता कि अंधेरा कितना सघन है। फिर आप प्रवेश करते हैं अपने भीतर एक रोशनी लिए हुए, पर कोई निर्णय करने या किसी को बेनकाब करने के इरादे से नहीं, बस अपने स्वाभाविक स्वरूप में परमेश्वर की संतान बनकर। जैसे ही आपकी रोशनी कमरे में फैलती है, लोग उन चीजों को देखने लगते हैं जिन्हें वे पहले नजरअंदाज कर रहे थे। टूटी बातों, समझौते, कड़वाहट, पाप। और बजाय इसके कि वे उस रोशनी को अपनाकर बदलना चाहें, वे असहज होकर उसका विरोध करने लगते हैं। वे कोशिश करते हैं कि किसी तरह यह प्रकाश बुझ जाए, आपको चुप कराने, छोटा दिखाने या अस्वीकार करने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी उपस्थिति ने वह उजागर कर दिया है जिसे वे छुपाना चाहते थे। यही सब आपके साथ हो रहा है, चुने हुए जन। आपने झगड़ा नहीं मांगा, आपने लोगों से कोई संघर्ष नहीं चाहा, आप किसी को बेनकाब करने नहीं आए। आप तो वही हैं जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, पर आपकी रोशनी ने उनके अंधेरे को हिला दिया। आपकी सच्चाई ने उनके मिथ्याभास को जगाकर असहज कर दिया। आपकी पवित्रता ने उनके समझौतों को उजागर कर दिया। इसलिए वे आपके खिलाफ हो गए। पहले ही बताया था कि मनुष्य अंधेरा पसंद करता है, क्योंकि रोशनी आने पर उसके कार्यों का पर्दाफाश हो जाता है। यह घटना मात्र प्राचीन काल तक सीमित नहीं, यह आज भी घटित हो रही है, विशेषकर उनके साथ जो परमेश्वर का प्रकाश लेकर चलते हैं। इसीलिए यह घटना सिर्फ आपको अस्वीकार करने या धोखा देने की नहीं, बल्कि आपके भीतर के प्रकाश से उपजी आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है। और अब जबकि आप सत्य जान गए हैं, इसे व्यक्तिगत अपमान की तरह मत लीजिए। उनकी लड़ाई असल में आपके साथ नहीं, बल्कि आपके भीतर के परमेश्वर के अग्निकण के साथ है। चाहे वे कुछ भी करें, आपको कभी भी अपनी रोशनी कम नहीं करनी चाहिए, ताकि वे अंधेरे में सहज रह सकें। चुने हुए जन, यही वजह है कि लोग आपके खिलाफ हो गए। ऐसा नहीं कि आपने कोई बुरा काम किया हो, वजह यह थी कि आप कुछ विशेष धारण करते हैं। आपकी कृपा, आपके सपने, आपका आलोक। आपकी सच्चाई से उनकी असहजता जाग गई। आपकी शुद्धता ने उनकी समझौतापूर्ण जिंदगी को बेनकाब कर दिया। आपकी प्रगति ने उनकी जड़ता को उजागर कर दिया। जब वे आपकी रोशनी कम नहीं कर सके, तो उन्होंने आपको ही हटाने की कोशिश की। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर स्थिर बना रहा। आपके साथ भी यही सत्य है। एक चुने हुए जन का बुलावा न कोई गद्दारी रोक सकती है, न ही कोई बंधन। परमेश्वर के अभिषेक को दफन नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के बुलावे को चुप नहीं कराया जा सकता। और जो चुना हुआ है, वह अंततः उठकर जगमगाता ही है। शायद आप उन रिश्तों के टूटने का मातम मना रहे हैं जिनमें आपने कभी सच्चे मन से निवेश किया था। उन लोगों के चले जाने से दुखी हैं जिनके प्रति आपने सदा आदर भाव रखा, फिर भी उन्होंने अचानक मुंह मोड़ लिया। आप परमेश्वर से पूछते हैं, हे प्रभु, क्यों? पर सत्य यह है कि परमेश्वर ने उन्हें आपसे दूर इसलिए नहीं किया कि वह आपको दंड देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह आपको बचाना चाहता था। वे लोग कभी आपके साथ चलने वाले नहीं थे। बाहर से वे मुस्कुराते थे, पर भीतर ईर्ष्या रखते थे। सामने से वे आपकी सराहना करते थे, पर अंदर ही अंदर आपकी विफलता की कामना करते थे। परमेश्वर ने उनके दिलों को पहले ही देख लिया था, और जैसे ही समय उचित हुआ, उसने सत्य पर से पर्दा खींच दिया। यह सब आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्वतंत्र करने के लिए हुआ। वे कभी आपके सहयात्री नहीं थे। वे आपके आसपास रहकर भी भीतर से जलन रखते थे। परमेश्वर ने आपको इन बेड़ियों से मुक्ति दिलाई है कि कभी कभी घाव हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से आता है जो हमारे करीब थे, जिनके साथ हमने हंसी खुशी बांटी, गहन संवाद किए। लेकिन परमेश्वर इस धोखे को भी आपके पतन के लिए नहीं, आपके विकास के लिए उपयोग करता है। क्योंकि याद रखिए, हर कोई आपकी मंजिल तक नहीं जाएगा। केवल वे हृदय जो वास्तविक और ईमानदार हैं, वे ही आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर यह अस्वीकृति शत्रु का हथियार नहीं, परमेश्वर का औजार होती है। परमेश्वर उन लोगों की सच्चाई उजागर कर देता है
जो असल में आपके साथ नहीं थे, ताकि आप आगे के मार्ग में भारहीन होकर दौड़ सकें। जिन्हें जाना था उन्हें जाने दीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि अब आप उन बेड़ियों से मुक्त हैं। शायद आपके मन में अब भी सवाल हैं, वे मुझे क्यों छोड़कर चले गए? उनका प्यार अचानक समाप्त कैसे हो गया? मैंने तो उन्हें सब कुछ दिया था। पर स्वर्ग से फुसफुसाहट आती है, यह दंड नहीं, सुरक्षा है। असली सवाल यह है कि आप क्यों थामे रखना चाहते हैं उन्हें, जिनसे परमेश्वर ने आपको पहले ही आजाद कर दिया। आपको तो पहले से दिख गया था कि उनका व्यवहार बदल रहा था, पर आप फिर भी चिपके रहे, जबकि परमेश्वर देख रहा था कि वे आपके लिए एक बाधा बन चुके हैं। आपका समय, ऊर्जा और स्पष्टता सब खत्म कर रहे हैं। इसलिए उसने हस्तक्षेप किया ताकि आपका पथ साफ हो सके। जिस पत्थर को राजगणों ने तुच्छ जाना, वही कोने का मुख्य पत्थर हो गया। अर्थात जिस व्यक्ति को लोग उपेक्षित कर देते हैं, परमेश्वर उसी को अपनी महान योजना की नींव बनाता है। इसलिए यदि लोगों ने आपको ठुकराया तो उनके पीछे मत भागिए, न ही उनसे बैर पालिए। परमेश्वर आपके सामने एक दरवाजा खोलने वाला है और वही आपको ऊपर उठाएगा, उनकी आंखों के सामने जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी। यह आपकी विजय का समय है और यह विजय सिर्फ आपकी नहीं, परमेश्वर का भी जय घोष है। अब कुछ और गहराई से समझते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि सबसे गहरा घाव कभी कभी उसी से आता है जो बहुत निकट हो। पर ध्यान दीजिए, उसी तरह आपके जीवन में भी जो धोखे हुए, वे परमेश्वर ने आपके पतन के लिए नहीं, बल्कि आपकी बुलाहट में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने के लिए होने दिए। जिन लोगों को लगा था कि वे आपको मिटा देंगे, वे अनजाने में आपकी प्रगति का ही कारण बन गए। धोखे ने आपको चूमा, लेकिन उसने आपके भविष्य के द्वार भी खोल दिए। ध्यान से सोचिए, जब लोग किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसे जमीन में गाड़ देते हैं, यह मानकर कि वह कभी ऊपर नहीं उठेगी। यही उन्होंने आपके साथ भी किया। झूठ, तिरस्कार, धोखा, सब कुछ। पर उन्होंने यह नहीं समझा कि आप पत्थर नहीं, बीज हैं। बीज को यदि मिट्टी में दबा दिया जाए तो वह वहीं नहीं रहता, बल्कि अंकुरित होकर धरती से फूट कर निकलता है। आपको दफन करने की कोशिश दरअसल आपके नए युग की नींव रख रही थी। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर न सिर्फ आपको आशीष देने वाला है, बल्कि उन लोगों की आंखों के सामने जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तैयार हो जाइए, आप उठने वाले हैं और जो आने वाला है वह पहले से कहीं भव्य है। अब हम एक साथ विश्वास की प्रार्थना करें। हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, अटल परमेश्वर, जो अनंत सामर्थ्य के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान है, आज मैं आपके चुने हुए जनों के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें जिन्हें आपने अलग करके बुलाया है, पर जिन्हें संसार ने अस्वीकार किया। प्रभु, आपने उनके आंसू देखे हैं, उनके घाव देखे हैं, उनके रात्रि पहर के मौन आह्वान सुने हैं। आपने देखा जब वे अकेले पड़े, उपहास का पात्र बने, अपने ही परम प्रिय लोगों से चोट खाई। लेकिन आज परमेश्वर, मैं स्वर्गीय अधिकार के साथ घोषणा करता हूं, उनकी वह अस्वीकृति उनकी उन्नति के लिए थी। परमेश्वर, उन पर अपनी सामर्थ्य उंडेल दीजिए, कमजोर में अलौकिक साहस जागे, टूटे हृदयों को पूर्ण चंगाई मिले, हताश हृदयों में आशा का नव प्रकाश फूटे, क्योंकि जिन्हें संसार ने ठुकराया उन्हें आपने अपनी दिव्य योजना के लिए चुना हुआ है। जो उन्होंने खोया वह आप बढ़ाकर लौट आए, जो चोरी हुआ वह गुणित करके लौट आए। परमेश्वर के नाम से मैं शत्रु के हर झूठ को डांटता हूं। हर अवसाद, डर, संदेह और असुरक्षा अब टूट जाए। हर बेड़ी जो उन्हें जकड़े हुए थी अब भी टूटे। परमेश्वर, उनकी आंखों को खोल दीजिए कि वे देख सकें, जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ा वे उनके मार्ग के सहयात्री थे ही नहीं। यह सब प्रक्रिया का हिस्सा था ताकि वे अपने दिव्य उद्देश्य में आगे बढ़ सकें। आपके चुने हुए जन ऊपर उठेंगे, क्योंकि शत्रु ने जो बुराई के लिए रचा था, आप उसे भलाई में बदल देते हैं। और अब परमेश्वर, मैं फिर घोषणा करता हूं, एक नया अध्याय खुल रहा है। द्वार खुल जाए जिन्हें कोई मनुष्य बंद न कर पाए। उनकी दशा ऐसी बदले कि शत्रु हतप्रभ रह जाए। उन्हें अपूर्व अवसरों का वरदान मिले और सब तरफ से कृपा उन्हें घेरे रहे।
जिन लोगों ने इस वचन पर विश्वास के साथ कमेंट किया, सब्सक्राइब किया, साझा किया, उन्हें आपका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। उनकी आज्ञाकारिता का फल उन्हें आश्चर्यजनक तरीकों से मिले। उनके परीक्षण उनकी गवाही बन जाए और वे आपकी महिमा के पोषक बने। उनके विरोधी भी माने कि निस्संदेह परमेश्वर इनके साथ है। मैं इस प्रार्थना को परमेश्वर के नाम में सील करता हूं। कोई दुष्ट योजना सफल न हो, कोई बुरी शक्ति आगे न बढ़ पाए। जो भी हथियार उनके विरुद्ध बनाया गया वह यहीं नष्ट हो। जो भी जुबान उनके विरुद्ध उठे वह शांत हो। और जब आप उन्हें ऊपर उठाएं, प्रभु उन्हें नम्र बना रहने दें। उन्हें प्रेम में स्थिर रखें, आपके प्रति भय में गहराई से जड़ें जमाए रखें। वे कभी न भूलें कि आपने उन्हें किस अंधेरे से निकाला। उनकी जबान आपकी महिमा से कभी विरत न हो। उनका जीवन आपके हाथ से कभी अलग न हो। मैं घोषणा करता हूं, यह पूर्ण हुआ, यह लिख दिया गया है और स्वर्ग की अदालतों में सील कर दिया गया है। परमेश्वर के सर्वशक्तिमान, अटल और महान नाम में, यदि यह संदेश आपके भीतर कहीं गहराई तक स्पर्श कर गया हो और आप परमेश्वर के वचन को आगे फैलाने के हमारे मिशन का समर्थन करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स बटन पर जाकर सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान भी किसी के जीवन में आशा और आनंद भर सकता है। इस महत्वपूर्ण कार्य में परमेश्वर के सहभागी बनने के लिए धन्यवाद। ध्यान से सुनने के लिए आपका आभार। धन्यवाद कहने से भी बड़ा एहसान है कि आपने यहां तक साथ दिया। आगे भी इसी उत्साह से जुड़िएगा। और जाते जाते एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी ऐसा क्षण अनुभव किया है जहां आपके प्रकाश ने किसी अंधेरे को चुनौती दी हो? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद और अगले संदेश तक याद रखिए, आपकी रोशनी आपके साथ साथ चलती है।